इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है पाकिस्तान में। रियल टाइम ख़वातीन से डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो हमें बता रहा है एक बहुत ही हॉरेबल किस्म का नंबर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल हैं, फिजियोलॉजिकल हेल्थ के मसाइल हैं, एस्थेटिक मसले हैं, डर्मेटोलॉजी के मसले हैं। और काइंडली खुदा का वास्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करें, खुद अपनी बॉडी के बारे में सबसे पहले जानें, उसके बाद ऑब्वियसली कंसल्टेंट से भी रिव्यू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और हर बिगड़ी हुई बीमारी जो होती है उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना और उस बीमारी के बारे में लोगों को आगाही देना, ये मेरा काम है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट को हम बुलाते हैं अपने इस प्रोग्राम में और कोशिश करते हैं कि किसी भी बीमारी के ऊपर डिटेल गुफ्तगू उनसे करें ताकि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझ आए कि ये बीमारी है क्या और हम इसको किस तरह अंडरस्टैंड करें, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करें। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सना खान जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं और फाउंडर हैं हाई हेल्थ की। तो डॉक्टर हम इनको मैडम सना खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमने आपको बुलाया और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि PCOS और PCOD क्या बीमारी है और लोगों को हम इसको किस तरह समझा सकते हैं। अच्छा, PCOS को कहने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज़ जैसी एक मुहलिक बीमारी से लड़ रहा है और द वर्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 31.8% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑलरेडी डायबिटिक। जब ये बात हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है पाकिस्तान में, उसके साथ साथ PCOS जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी कहते हैं, वो भी डायबिटीज़ की ही तनासुब से बढ़ रही है। ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडीज़ कह रही हैं। नेशनल हेल्थ का जो डेटाबेस अवेलेबल है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक तो शायद ये बीमारी 50% लोगों में, लेकिन हमारी जो अपनी ग्राउंड वर्क और रिसर्च कहती है, जो रियल टाइम ख़वातीन से डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो हमें बता रहा है एक बहुत ही हॉरेबल किस्म का नंबर, विच इज़ चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन पाकिस्तान में 83% प्लस PCOS का शिकार हैं। ये अलग बात है कि वो डायग्नोस नहीं हो पाता। अच्छा, अगर PCOS या PCOD है तो उसके आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देखिए, सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन जिसको बहुत ज़्यादा मिस हैंडल या मिस मैनेज किया जाता है मेडिकल प्रोफेशनल्स की तरफ से, ख़ासतौर पे गायनेक्स या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की तरफ से, वो है इरेगुलर साइकिल। ठीक। और जब यानी माहवारी की डेट ऊपर नीचे हो जाती है, कम ज़्यादा आती है, कम ज़्यादा हो जाती है या एब्सेंट हो जाती है या ओवर हो जाती है अपने नॉर्मल लेवल से, और यहाँ से सारा पेंडोरा बॉक्स खुलता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास ना सिर्फ उसमें अगर कंसीव करने के भी आगे कई हाँ, मसाइल आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल हैं, फिजियोलॉजिकल हेल्थ के मसाइल हैं, एस्थेटिक मसले हैं, डर्मेटोलॉजी के मसले हैं, हार्मोनल बैलेंस के मसले हैं, वेट के मसले हैं, ठीक। नींद के मसले हैं, यू नेम इट एंड एवरीथिंग कम्स अंडर दिस। यानी वो बेऔलादी सारे सिस्टम जो है ना वो PCOS या PCOD से स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो इस चीज़ को मजीद ऑगमेंट अच्छा, मोटापा भी इसकी कॉज बनता है, शुगर भी इसकी कॉज बनती है। ये दोनों चीज़ें जो आपने नाम लिए ना, इतने इंपॉर्टेंट है और ये एक लूप है, इट्स विशियस साइकिल। मोटापे की वजह से PCOS हो रहा है, PCOS की वजह से मोटापा हो रहा है, ठीक है। और एंड द सेम गोज़ फॉर द डायबिटीज़, क्योंकि PCOS का एक बहुत बड़ा साइन है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। जैसे बहुत सारी ख़वातीन हमारे डॉक्टर्स के पास आती हैं और कहती हैं जी हम तो कुछ खाते नहीं हैं सारा दिन, उसके बावजूद पानी भी हमें घी बन के लगता है, हमारा वेट बहुत बढ़ता है, हम तो जिम भी जाते हैं, इतना कार्डियो भी करते हैं, हमारा वेट कम नहीं होता। लेकिन जब तक मसले की तह को नहीं समझेंगे, अपने हार्मोन्स को समझेंगे नहीं, अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डिजीज़ का जो रूट कॉज है उसको नहीं पकड़ेंगे, उसको हल नहीं करेंगे, तब तक ये मसले हल नहीं हो सकते। अच्छा, PCOS या PCOD की जो बीमारी होती है, इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को आम जर्नल अगर बताया जाए तो वो कौन सा ऐसा टेस्ट या स्कैन करें जिससे उनको पता चले कि मुझे ये मसला है, या वैसे ही उनको किस तरह पता चलेगा। अच्छा, एक इसमें ना 3-4 टेल साइंस हैं। एक तो जैसे कि आपका मैंने कहा कि वेट कुछ लोग इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, लेकिन अचानक से उनका वेट बढ़ना शुरू हो गया, अचानक से अनएक्सप्लेन वेट बढ़ना शुरू हो गया, या के मसाइल शुरू हो गए, पीरियड्स का मसला शुरू हो गया, अगर शादीशुदा है बढ़ना शुरू हो गई, फेस बिल्कुल हेरिडिटिज्म इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस, हार्मोनल चेंजिंग आना शुरू हो हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक नॉलेज में इस वक्त लैब्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, हर जगह, हर शहर में। उनसे आप जाके भी पूछ सकते हैं अगर आपको खुद से नहीं पता। अगर आप गूगल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ChatGPT भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लैब में जाएँ, उनसे पूछेंगे कि PCOS के पैनल पे
कौन से टेस्ट हैं, वो आपको 4 से 5 जो टेस्ट बताते हैं वो आप करवाएं, उसके हार्मोन्स को देखें, स्टडी करें और काइंडली खुदा का वास्ता इंटरनेट का इस्तेमाल करें, खुद अपनी बॉडी के बारे में सबसे पहले जानें, उसके बाद ऑब्वियसली कंसल्टेंट से भी रिव्यू करें और जो मसला है उसको जितना जल्दी आप उसको डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे उतना ही आपको मैनेजमेंट भी आसान होगी। ठीक है, अगर माहवारी और बेऔलादी जैसे मसाइल हैं लोगों को, तो इसको हल करने के लिए वो फिज़िकल एक्टिविटी क्या करें और होम रेमेडी के तौर पे क्या करें कि वो इससे रिलीफ हासिल कर सकें? फ़िज़िकल एक्टिविटी तो देखिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वॉक सुबह और शाम दो टाइम कम अज़ कम आप 20 to 30 मिनट्स की अगर वॉक कर लेते हैं और हफ्ते में 4 से 5 दिन अगर आप स्लो वेटेड वर्कआउट्स कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता रिसर्च कर लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी जिम इंस्ट्रक्टर से, लेकिन ऐसे जिम इंस्ट्रक्टर से जिसको आपकी इस PCOS के प्रॉब्लम का पता हो, क्योंकि जिम इंस्ट्रक्टर्स जो है वो अंधाधुंध सबको कार्डियो कराते हैं वेट लॉस करने के लिए, लेकिन वो PCOS में कारगर नहीं होता, उसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होते हैं और आप क्या आपको वॉक करनी चाहिए प्रॉपर? फंसे रहते हैं। बिल्कुल, होम रेमेडी की जहाँ तक बात है, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो अपने लाइफस्टाइल में आप चेंज करते हैं तो PCOS को मैनेज करना आसान हो जाता है। उसमें एक तो ये है कि प्लीज़ चाय छोड़ दें और उसकी जगह ग्रीन टी इस्तेमाल करें, या अगर आपको कैमोमाइल टी मिलती है वो इस्तेमाल कर लें, वो बहुत अच्छी है। स्पीयरमिंट टी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें डिटॉक्स वाटर वगैरह ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स इस्तेमाल करें, एसिडिक जितनी भी चीज़ें हैं खाने में उनसे बचें, अल्कलाइन रखें अपनी बॉडी को ताकि जो रिकरेंट सिस्ट का मसला है, जो PCOS का एक बहुत बड़ा मसला है, उसको अवॉइड कर सकें। जी, थैंक यू सो मच मैडम सना, आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की और कोशिश की कि हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में समझ आए। नाज़रीन, आपने देखा कि PCOS और PCOD एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारी है, डाइटरी डिजीज़ है। जब भी आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपनी डाइट हैबिट्स को बदलते हैं, स्लीप पैटर्न अपना बेहतर करते हैं, तो PCOS PCOD जैसी जो बीमारी है ये आगे जाके कॉज क्या करती है कि आपके माहवारी के मसाइल हैं, जच्चे बच्चे के मसाइल हैं, बांझपन के मसाइल हैं। तो अगर आप अपना फिज़िकल एक्टिविटी को चेंज कर लेते हैं, डाइट हैबिट्स अपनी बेहतर कर लेते हैं, तो इस जैसी मूज़ी अमराज से आप छुटकारा पा सकते हैं और अपनी औलाद और कंसीव करने के मराहल को आसान बना सकते हैं। अगर आपको हमारी इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में आएँ। अगर हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आए तो इसको अपने सराउंडिंग में, अपने सर्कल के अंदर प्रॉपर शेयर करें ताकि लोगों की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो। शुक्रिया।